हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स IIT के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त और बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, MTS के एग्जामिनेशन में जो जनगणना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को एक ही स्लाइड में आपसे हम पूरा प्रयास करेंगे। वादा करते हैं इस स्लाइड से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आइए हम जनगणना के क्वेश्चनों को शुरुआत करते हैं। देखिए, जनगणना के बारे में सबसे पहले क्या होता है कि जनगणना आखिर किस सूची का विषय है। तो जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का विषय है। आखिर जनगणना कराना ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जनगणना के साथ साथ आप देखते चलिए आखिर जनसंख्या किस सूची का विषय है। तो जो जनसंख्या है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। आखिर जनगणना जो है किस आर्टिकल के तहत कराया जाता है? आर्टिकल नंबर है आपका 246 के तहत जनगणना कराया जाता है। इसके जनगणना के मेन हेड कौन होते हैं? जनगणना आयुक्त होते हैं। कौन? जनगणना आयुक्त होते हैं। ठीक। उसके बाद जनसंख्या, आखिर जनगणना जब शुरू हुई थी उसमें जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है? ये जनसंख्या के हम लोग अध्ययन को बोलते हैं। यानी जनसंख्या का जो स्टडी होता है इसे हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या? डेमोग्राफी। उसके बाद हम बात करते हैं आखिर जनगणना के बारे में कुछ चीज़ें। जैसे क्या है, जो भारत की 2011 की जनगणना हुई थी ये कौन सी नंबर थी? जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत की तो 7वें नंबर की थी, लेकिन वैसे कितने नंबर की थी? आपकी 15वें नंबर की जनगणना थी। कितने नंबर की? 15वें नंबर की जनगणना थी। ठीक। उसके बाद क्या बात करते हैं कि आखिर जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो जनगणना की सबसे पहले जो जनगणना हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? जनगणना तो आपकी 1749 में हुई थी स्वीडन में, लेकिन ये नियमित नहीं थी। पूछेगा कि पहली नियमित जनगणना ये किस देश में शुरुआत हुई? तो अमेरिका में हुई। अमेरिका में हुई, लेकिन 1790 में हुई। तो भारत में आखिर जनगणना शुरू कब हुई? तो भारत में जनगणना शुरू हुई 1872 में मेयो के शासनकाल में, लेकिन ये कैसी थी? नियमित नहीं थी। पूछे ये आखिर नियमित जनगणना भारत में कब शुरू हुई? तो आखिर भारत में नियमित जनगणना 1881 में रिपन के शासनकाल से शुरू होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। तो लेकिन किसके उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी उस समय हमारे कौन थे? ये हमारे थे जनगणना आयुक्त। ठीक। अब हम बात करते हैं कि आखिर 2011 की जो जनगणना हुई है। देखिए, जो 2011 की जनगणना हुई है उस समय कितनी बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पूछता आखिर साक्षरता कितने नंबर पे होती है? क्या साक्षरता का आकलन हम कैसे करते हैं? तो जो 7+ यानी 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं और लिख दोनों सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? साक्षर बोलते हैं। 7 वर्ष से अधिक बच्चे जो पढ़ और लिख सकते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं साक्षर। तो आखिर हम बात करते हैं साक्षरता के साथ साथ लेते हुए हम बात करते हैं कि आखिर जनगणना के इसमें क्या हो, जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382। उसके बाद इसमें आपका पूछता है कि लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात था 943। इतनी बातें आपको याद रखना है। आखिर जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करता है तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? तो बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो सबसे कम घनत्व है आपका अरुणाचल प्रदेश का।
बिहार का घनत्व कितना है, तो 1106 किलोमीटर ये बिहार का जनघनत्व है। अरुणाचल प्रदेश का है कि 17 किलोमीटर पर स्क्वायर में जनसंख्या घनत्व। आखिर जनसंख्या घनत्व होता क्या है कि पर किलोमीटर स्क्वायर में, यानी 1 किलोमीटर ऐसे 1 किलोमीटर ऐसे, पर किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व में गिनते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात पूछता है, आखिर 2011 की जनगणना हुई थी, उस समय सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की थी। तो जनसंख्या किस राज्य की बात की जाएगी, अगर राज्य की बात की जाएगी तो हम लोग बोलेंगे यूपी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की थी। सबसे आखिर कम पूछेगा तो कम थी हमारी सिक्किम की। कहाँ की, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम थी। लेकिन इस समय क्या है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की हो गई, यूटी के बारे में पूछेगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस यूटी की है, तो आपका हो गया दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरी में है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रख लेना है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो हमारा जनगणना था तो ये क्या उसका थीम था। 2011 की जनगणना थी, उसका थीम था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ये क्या था, उस समय के थीम थी। उसके बाद पूछेगा उस समय आखिर जनगणना आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली उस समय जनगणना आयुक्त थे। उस समय की थीम क्या थी, प्रगणक शिक्षिका। क्या, प्रगणक शिक्षिका। ये उस समय का क्या था, ये लोगो था, प्रगणक शिक्षिका। इतनी बात आपको इस जनगणना से याद कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर जनसंख्या में एससी की, क्या ग्रामीण और शहरी जनसंख्या कितनी है, क्या ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और शहरी जनसंख्या कितनी है। देखिए जो ग्रामीण जनसंख्या है ये 68.57% है और शहरी जनसंख्या है 31.43%। ये टोटल क्या है आपकी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, आपका यूपी में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पे है, आपका गोवा में है। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या के लोग, यानी परसेंटेज में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, गोवा में रहते हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। पूछ सकता है आखिर जनसंख्या जब हुई थी तो भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की कितनी परसेंट थी, विश्व की पूरे कितने परसेंट थी। 17.5% जनसंख्या भारत की जो है ये 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की थी। क्या क्षेत्रफल कितना था, तो जो क्षेत्रफल है भारत का ये 2.42%, कितना 2.42% भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का था। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रख लेना है। तो भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश था जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश था भारत। आखिर दशकीय वृद्धि पूछेगा कि आखिर भारत की दशकीय वृद्धि कितनी थी, तो 17.5%, कितना 17.5% भारत की क्या थी, दशकीय वृद्धि थी। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रख लेना है। अब हम बात करते हैं कि भारत की एससी और एसटी की जनसंख्या कितनी है। पूछेगा कि सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या और सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या। एससी कितने हैं हमारे 16.5% है और एसटी कितने हैं 8.6%, यानी 6.6 के नियर अबाउट है। तो एससी जनसंख्या सबसे ज़्यादा एससी हमारे कहाँ पे है, यूपी में है, और सबसे ज़्यादा एसटी हमारे कहाँ पे है, एमपी में है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से जो हमारे एससी हैं ये सबसे ज़्यादा है पंजाब में। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से जो हमारे एसटी हैं ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, मिज़ोरम में पाए जाएंगे। कहाँ पे, मिज़ोरम में पाए जाएंगे। इतनी बातें आपको एससी और एसटी के बारे में याद रख लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर तो वनों के बारे में बात कर लेते हैं इसी लागे। देखिए वन के बारे में क्या होता है, वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। लेकिन परसेंटेज में वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो मिज़ोरम में है। कहाँ पे है, मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से वन है। इतनी बातें आपको इस स्लाइड से स्क्रीनशॉट कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि आखिर जनसंख्या घनत्व क्या है। देखिए जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ कहाँ पे है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ का है, आपका बिहार का है। बिहार के बाद कहाँ का है, बंगाल का है। कहाँ का है, बिहार के बाद आपका हो गया बंगाल।
बिहार में कितना हो गया, तो मैंने क्या बताया 1106 और 1028 हमारा हो गया बंगाल। यानी दो राज्यों को तक आपको कम से कम तो दो राज्यों का याद तो रखना ही है। बिहार और बंगाल में जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम पूछते हैं कि सबसे कम आखिर कहाँ पे है, तो सबसे कम हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश में। क्या, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। उसके बाद आपका आता है मिजोरम। क्या, मिजोरम में सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो गई। इतनी बात आपको इस स्लाइड से याद रख लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर मेल और फीमेल की साक्षरता कितनी है। कितनी, मेल और फीमेल जो साक्षरता है, साक्षरता में 80% 80% तो हमारे कितने हैं, पुरुष भाई साक्षर हैं। लेकिन महिला कितनी साक्षर हैं, तो 64%। कितना, 64% ये हमारी फीमेल मित्र यानी महिला मित्र जो है हमारी साक्षर हैं। यानी महिलाएं जो हैं ये 64.6% ये जो है हमारी महिलाएं। बातें आपको इस स्लाइड से नोट डाउन कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि आखिर मैक्सिमम जनसंख्या किसकी, जनसंख्या के आखिर की जो गणना होती है, इस जनगणना कितने वर्षों की आधार पे होती है। जनगणना, जो जनगणना होता है ये हमारा होता है 10 वर्षों के अंतराल पे। कब, 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होता है। तो यानी 2000 जो हमारी 21 में जनगणना होनी है वो कोविड की वजह से डिले हो चुकी है। वो आखिर कौन से नंबर की होगी, वो 16वें नंबर की जनगणना होगी। इसके जनगणना आयुक्त कौन है, तो जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। कौन, विवेक जोशी। ये भारत की पहली कैसी जनगणना होगी, डिजिटल जनगणना होगी। डिजिटल जनगणना होगी। इसका आखिर थीम क्या रहेगा, जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण, ये क्या होगी, इसकी थीम होगी। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी मित्रों। देखिए जो क्वेश्चन पूछेगा उन सभी क्वेश्चनों को हम सबसे ज़्यादा आप ही लोगों से हम डिस्कस करेंगे। वृद्धि के बारे में पूछेगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई, तो मेघालय में हुई। कहाँ पे, मेघालय में हुई 27%। पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई, तो आपका हो गया नागालैंड पे, -0.6%। यानी ऋणात्मक वृद्धि दर। पूछेगा कि ऋणात्मक वृद्धि दर किस राज्य में हुई, तो एक राज्य नागालैंड है, वहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि दर हुई। इतनी बात आपको यहाँ से होगी। जनसंख्या विभाजन वर्ष क्या बोलते हैं, 1921 को बोलते हैं महान विभाजक वर्ष। ये 1921 को बोला जाता है। 1911 से लेकर के 1921 का जो कार्यकाल है इसे हम लोग बोलते हैं जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कार्यकाल के दौरान जनसंख्या जो थी हमारी बढ़ी थी। क्या हुई थी, बढ़ी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में बात करते हैं कि जो भारत की ग्रामीण जनसंख्या थी, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या तो हमारा यूपी में हो गया, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या हो गया हमारा महाराष्ट्र में हो गया। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से शहरी जनसंख्या हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गोवा में। जब परसेंटेज के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या की बात करेगा, ये सबसे ज़्यादा ग्रामीण कहाँ पे है हमारे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज के हिसाब से हमारे सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या है। उसके बाद शिशु लिंगानुपात कितना होता है, 1919 919। ये हमारा क्या है, शिशु लिंगानुपात है। क्या, शिशु हमारा लिंगानुपात कितना है, 919 है। पहले कितना था, पहले से हम कितना हो गए, 6 ± हो गए हैं, ठीक है। सेक्स रेशियो के बारे में बात करते हैं। क्या, सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात हमारा कितना है, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो हमारा कहाँ का है, तो केरल का है। कितना है, 1084। और सबसे कम हमारा कहाँ पर है लिंगानुपात, तो सबसे कम है हमारा हरियाणा का। कितना है, 879। तो आखिर इतनी बात हमको शायद
जो कहे हैं आपको समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं मित्रों ये जो जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रख रहा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।